वीरू बेटे, जी। मेरे संगीत में तानसेन की शक्ति नहीं है, नहीं तो तुझे ऐसा सुख राग सिखाता कि ईश्वर को हार के तुझे सुख देना पड़ता। मुझे क्या दुख है, और फिर यहां से ज्यादा सुख मुझे कहां मिलेगा? बेटी, मेरे मन में चिंता सी लगी रहती है, दिल के रुक जाने का डर सा लगा रहता है। धड़कनें बंद होने से पहले तुझे तेरा जीवन साथी मिल जाए, न जाने मैं तेरा साथ कब छोड़ दूं। हे पगली, जी छोटा नहीं करते हैं। अच्छा ये बता, तुझे शेखर कैसा लगता है? हम्म? पगली, ताऊ, आज तक आपने मुझे जो सिखाया मैंने सर झुकाकर सीखा। जिसके साथ जिंदगी बिताने को कहोगे बिता लूंगी। ऐसे नहीं बेटे, ऐसे नहीं। संगीत को तूने दवा की तरह नहीं, अमृत की तरह पिया है ना। अपना जीवन साथी भी उसी भावना से चलो। मैंने तेरी राय मांगी है, स्वीकार करने को नहीं कहा है। मुझे शेखर का रुझान कुछ तुम्हारी तरफ लगता है, लेकिन संकोचवश वो तुम्हारी तरफ बढ़ नहीं पाता। अच्छे संस्कार हैं उसमें। तुझे कैसा लगता है बता? ताऊ, शेखर अच्छे हैं। शास्त्री जी, जीती रहो। शास्त्री जी, कौन है भाई? शास्त्री जी, कौन है भाई? मैं नारायण, वो शेखर है ना, उसके साथ बैंक में काम करता हूँ। शेखर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये लीजिए इसकी दवाइयाँ, जब इसे होश आएगा तो खिला दीजिएगा, फिर से बेहोश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनकी मदद करने का। नमस्कार। नमस्कार। सुनिए, इन्हें शराब पिलाने का धन्यवाद, फिर एक्सीडेंट कराने का भी धन्यवाद, हाथ तोड़ने का, सर फोड़ने का भी धन्यवाद। शराबी कहीं के। वीनू चुप। शास्त्री जी, मैं चलता हूँ। एक तो भलाई करो, ऊपर से गालियां खाओ। आज के बाद किसी की मदद नहीं करूंगा, खास करके शेखर की। मत करना। तुम जाओ बेटी, इसे मेरे पास रहने दो। अब परदेश में यहाँ इसकी देखभाल करने वाला कौन है? नहीं ताऊ, आप मेरे कमरे में जाकर आराम कीजिए। आपके लिए रात भर जागना अच्छा नहीं, डायबिटीज है ना। ठीक है बेटी, रात को जब ये जागे दूध में हल्दी डाल के पिला देना। पता नहीं इस बेचारे ने कुछ खाया भी है या नहीं। शराब पिला दूंगी, वही पीते हैं ना ये। वीनू बेटी, पहले कभी तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। क्या बात है? अबे ताई की जली कटी सिर झुका के सुन लेती हो, पर इस बेचारे पर इतना गुस्सा। ताऊ, मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ और बाबूजी मर गए। आप दोनों ने मुझे पाला है। आप दोनों नहीं होते तो मैं भी मर गई होती। ताई का हक है मुझ पर। आपने मुझे तराशा है ताऊ, मैं आप दोनों की पूजा करती हूं। खुश रहो बेटी। पर न जाने क्यों आज शेखर को इस हालत में देखकर मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ गया। अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। ईश्वर करे तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में बंद कर रहे।
बहुत प्यार करती है तुम्हें? कौन? वही जिसे लिखने के लिए कागज नहीं मिलता, प्लास्टर पर लिख देती है। वैसे शेखर, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। कैसे डॉक्टर? भाई अब बार बार तो तुम हाथ तुड़वाओगे नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस प्लास्टर को अपने पास रख लेता। इट्स अ सोवेनियर ऑफ योर लव। सो विल आई डॉक्टर। संगीत के शोर में तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि हम कोई अमानत पाल रहे हैं? अच्छा होगा तो हमें कोई यश नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई ना तो सारा दोष हम पर आएगा। तुम जाकर शेखर से बात क्यों नहीं करते? देख रही हूं बीनू से चाहने लगी है। अरे आप आइए, आइए ना। बैठिए ना। नहीं बेटा, जीवन भर राग रागनियां गाते गाते जीवन का राग कैसे गाया जाता है सीखने का अवसर ही नहीं मिला। समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कहूं। आप वीनू के बारे में बात करने आए हैं ना? हाँ बेटा, वीनू तुम्हें चाहने लगी है और मैं सोच रहा था कि तुम दोनों। शास्त्री जी, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। हो सकता है कि मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं इसके लिए। सोचने का समय चाहिए तुम्हें। कुछ कह नहीं सकता, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। हमारा आशीर्वाद है बेटा तुम्हारे साथ। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, एक दिन तुम बैंक के चेयरमैन बनोगे। शास्त्री जी, बैंक की मेरी जॉब टेम्पररी है, मेरा सपना तो कुछ और है। उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है, काफी समय भी लग जाएगा, और तब तक मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकता। वीनू तुम्हारे लायक नहीं है शायद। ऐसा मत सोचिए शास्त्री जी, भगवान ने उससे इतनी सुरीली आवाज दी है, वो तो खुद एक ऊंची गायिका बन सकती है। बेटा, हर मंजिल का एक रास्ता होता है और वो रास्ता हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम कभी नासिक से बाहर निकले ही नहीं। तुमने दुनिया देखी है बेटा, तुम ही उसे उस रास्ते पे ले जाना। शास्त्री जी, मेरे रास्ते उधर नहीं जाते। हम दोनों के साथ चलने का मतलब होगा कि एक को अपनी मंजिल भूलनी पड़ेगी। देखो बेटा, वीनू का कोई सपना नहीं है, उसने तो केवल तुम्हें देखा है। वो तो तुम्हारी छाया बनकर रहेगी। शास्त्री जी, आप मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। समय, काल, परिस्थिति। ठीक है बेटा, समय मेरे पास कम है, मेरा काल सामने खड़ा है और हमारी परिस्थिति बहुत खराब है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शेखर। एक तो बैंक की लगी लगाई नौकरी पर तुमने लात मार दी, और अब नासिक छोड़कर ऐसे जा रहे हो जैसे यहाँ पर आग लगी हुई है। नारायण, तुम नहीं समझोगे, मेरी इसरो की पोस्टिंग आ गई है, वो मुझे यूएस भेज रहे हैं। मेरी मंजिल अमेरिका है बेवकूफ। शास्त्री जी, वीनू। किसको आवाज दे रहे हो? दरवाजा देखो, वहाँ ताला लगा है। उफ यार, कहाँ गए होंगे ये लोग? मुझे जल्द से जल्द बेंगलोर पहुंचना है। नारायण, एक काम कर दोगे मेरा? एक क्या, मैं तुम्हारे दो काम कर दूंगा। अब तुम अमेरिका जा रहे हो भाई, तो तुमसे दोस्ती रखनी पड़ेगी ना। तुम यहीं ठहरो, मैं सामान लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, ये तुम शास्त्री जी को देना, इस महीने का किराया है, और ये लेटर वीनू को देना। शी हैज टू वेट फॉर मी। इसमें मेरा बेंगलोर का पता है, और मैं उसे अमेरिका से कांटेक्ट करूंगा। चलिए भाभी, इसे पहन के देखिए, कितना सजता है आपके गले में।
माँ मैं 27 घंटे से नहीं सोया। फ्लाइट में सिर्फ 1-2 घंटे सोया हूँ। मैं सोना चाहता हूँ। हाँ बेटा हाँ। गिरीश बेटा क्या अपना कमरा तैयार नहीं कर माँ, दे। मैं होटल में ठहरूंगा। मुझे अपने कंपनी के कुछ काम करने हैं। बाबूजी मुझे अपने कंपनी के लिए नई रिक्रूटमेंट करनी है। उनके लिए एड्स दूंगा, फिर उनके इंटरव्यू लूंगा। लोग आएंगे जाएंगे। मैं अपना सारा सामान यहीं छोड़ जा रहा हूँ। सिर्फ ये छोटा सूटकेस ले जाऊंगा। बेटा पर तूने तो यहाँ एक गिलास पानी तक नहीं पिया बेटा। माँ मैं फ्लाइट में खाता पीता आ रहा हूँ। अब जाने दो, थका है। लेकिन बेटा जाओगे कैसे? टैक्सी तो छोड़ दी। भैया आप स्कूटर में बैठ लेंगे कि नहीं? चलिए मैं आपको स्कूटर पे छोड़ देता हूँ। आइए। जा बेटा। अरे गिरीश, गिरीश जरा संभल के चलाना भाई। देखा आपने हमारे चंदर में कितनी दुनियादारी आ गई। बहू को 4-5 लाख का हार दे गया। तू कभी नहीं बदलेगी चंदर की माँ। मक्खी बनके मिठाई पर भिन भिनाती रहेगी। देखा नहीं उसे वैशाली बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे देखते ही उसका मन उतर गया। वाह भाभी यू सो लकी। मैं भी भैया से कहकर एग्जैक्टली सेम नेकलेस मंगवाऊंगी। माँ को जाकर दिखाती हूँ। बताओ कि मैं क्या करूं? उस दिन तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर पूछा था, बीनू तुझे शेखर कैसा लगता है? क्या बताऊं ताऊ कि मुझे वो कैसा लगता है? मेरा धर्म कुछ और कहता है और मेरा मन कुछ और। किसे मानूं ताऊ? ताऊ उस दिन जब तुम शेखर को मिलकर वापस लौटे तभी तुमको पता चल गया था कि शेखर मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों मांगी मन्नत? क्यों ले गए थे मंदिर? और ये कैसी मन्नत मांगी ताऊ? त्र्यंबकं अभिव बन्धनान् दितोर्मुक्षीयमाम्रदाद ॐ नमः संभवाय जमयो भवाय च नमः शङ्कराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिव। आज हमने भगवान के चरणों में प्रतिज्ञा ली कि जब तक हमारी बेटी उस घर की बहू नहीं बन जाती तब तक हम तानपुरे को हाथ नहीं लगाएंगे। और आज के बाद हमारा पहला आलाप भगवान शिव के चरणों में ही होगा। हम अपनी बेटी और दामाद को यहाँ माथा निभाने जरूर आएंगे। शास्त्री जी, इस मंदिर में भगवान शंकर की महिमा यह है कि भगवती पार्वती ने जंगल में घोर तपस्या की थी और उन्हें अपने पति के रूप में पाया था। जा बेटी, कि भगवती पार्वती का आशीर्वाद है कि तू उसी घर की बहू बनेगी। धन्य है। और मैं उसी घर की बहू बन गई। जिंदगी भर के धर्म संकट में फंस गई। भाभी, भाभी, तुम रो रही हो? अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी ताऊ की याद आ रही है? जानती हो भाभी बाहर क्या हुआ? भैया चले गए, घर में नहीं होटल में ठहरेंगे। पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया। शायद तुम उन्हें अच्छी नहीं लगी। हाँ? ये मैं नहीं, माँ कह रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ, भैया की ढेर सारी इंपोर्टेड चीजों में हाथ जो मारना है। बहुत सारे परफ्यूम्स लाए हैं भैया, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ला दूं 2-4? नहीं ज्योति, जिन्हें मैं पसंद नहीं उनकी चीजें मैं क्यों लूं? जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये तो रख लो। ये तो वो खुद देके गए हैं तुम्हें।
मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं, नासिक में भी पसंद नहीं थी, इसलिए तुम हमेशा मुझसे दूर भागते रहे। और आज भी दूर भाग गए। शेखर, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम ही तो मेरा प्यार थे शेखर, तुम ही तो मेरा प्यार थे, और अब भी मेरा प्यार हो शेखर। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उनकी तरफ क्यों खिंच रही हूँ? मैं तो उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये कैसी परीक्षा भगवान? ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं सिर्फ औरत नहीं रही, मैं तो किसी की पत्नी हूं। पत्नी, मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं मेरे मन पे काबू पा सकूं, मेरी भावनाओं को मैं बांध के रख सकूं। मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति